हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 14 अगस्त है और मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक अमेजिंग किस्म का पॉडकास्ट। अगर तो आप हमारा ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे तो यकीनन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं जितने भी सवाल करूंगा वो सब सवाल मेरे गेस्ट से नहीं बल्कि आप लोगों से होंगे। आप इस पे सोचेंगे। तो आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद होंगे मलिक एहसान और सरदार हमाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यार मैं ये बात सोच रहा था कि अगर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान, तो हर साल इतने लोग इससे बाहर क्यों जाते हैं। ओके। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था। मेरा भी आपसे एक सवाल है। पाकिस्तान की तरक्की हर हुकूमत का वादा है, तो फिर ये तरक्की हमेशा अगले वादे तक ही क्यों रहती है? मेरे जहन में भी एक सवाल है। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है, तो फिर नौजवान अपना मुस्तकबिल ढूंढने के लिए पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते यार, अगर पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर है तो हर शख्स को कानून बराबर क्यों नहीं महसूस होता। सोचने वाली बात है शाह साहब। मेरा भी आपसे एक सवाल है। अगर पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है, तो फिर ये गुर्बत का खात्मा अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर पाकिस्तान का हर शहरी वतन से मोहब्बत करता है, तो फिर पाकिस्तान को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमेशा दूसरों पर क्यों डालती हाँ यार, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है तो पाकिस्तानी टैलेंट को हमेशा पाकिस्तान से बाहर क्यों पहचाना जाता है। यार, मेरा भी आपसे एक सवाल है। अगर पाकिस्तान का निज़ाम बदलना ज़रूरी है, तो फिर इस निज़ाम का हिस्सा हर शहरी क्यों बन रहा है? इस तरह तो मेरा भी एक सवाल है शाह साहब। अगर पाकिस्तान आज़ाद है, तो आज़ादी का मतलब हर पाकिस्तानी के लिए एक जैसा क्यों है? हाँ यार, वाकई ये सवाल तो बड़े अजीब है। मगर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान का मसला सिर्फ हुकूमत है तो हुकूमत बनाते ही क्यों है। यार, मेरा भी आप लोगों से एक सवाल है कि अगर फेल होने वाला पिछली क्लास में नहीं आता, तो फिर पास होने वाले को अगली क्लास में क्यों बिठाया जाता? आखिर यार, तो मेरे जहन में भी एक सवाल है। अगर वोट अवाम की ताकत है, तो फिर इलेक्शन के बाद अवाम उस ताकत को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? यार सवाल पे सवाल आता जा रहा है। अगर हर नया आने वाला लीडर ये कहता है कि इस दफा तब्दीली आएगी, लेकिन उसके बाद हमें फिर दोबारा से तब्दीली का इंतजार क्यों करना पड़ता है। शायद सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे। मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि आज के पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है? ये तो यार कमेंट सेक्शन में ही बताया जा सकता है। यार सवाल तो मेरे जहन में भी इसी तरह का कोई आ रहा है कि हर सियासतदान कहता है कि मैं मुल्क को बचाऊंगा, तो फिर हर दफा मुल्क को बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यार इस आज़ादी पे एबटाबाद की भी तो बात करूं। हाँ, मेरे जहन में आ गया सवाल कि मैंने सुना था कि एबटाबाद हज़ारा का कैपिटल है, मगर हज़ारा तो अभी बना ही नहीं है। ओह माय गॉड। यार, मेरा ये जो सवाल है, ये पूरे पाकिस्तान से है। अगर सच बोलना हर एक को पसंद है, तो फिर ये सच सुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? यार मेरा भी एक और सवाल है। अगर सबसे ज़्यादा इज्जत ईमानदार आदमी की होती है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जलील ईमानदारी की है। यार देखो, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तालीम हर मसले का हल है ना। जी। और एबटाबाद को सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है ना। फिर एबटाबाद का हर मसला क्यों नहीं हल होगा। कुछ नहीं मिलेगा। किसान, तुम्हारे सवाल खत्म हुए कि नहीं हुए हैं। शाह साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं,
میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر عدالت میں ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے تو پھر کتنے ہی بے گناہ لوگ سالوں تک جیلوں میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا سر قانون سے ایک سوال کر لوں؟ یہ سوال تو تم کر لو گے، اس کا جواب تمہیں ملے گا کہ نہیں اس بات کا نہیں پتا قانون کو دینا چاہیے. مجھے. اگر قانون سوال سب کے لیے برابر ہے تو پھر ایک ہی جرم کی سزا غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور کیوں؟ بہت گہری بات کی ہے یار تم نے، واقعی یہ سوچنے والی بات ہے یار. ہر شخص اگر کرپشن سے اتنی نفرت کرتا ہے تو پھر اپنی چھوٹی سی سہولت کے لیے رشوت دینا کیوں پسند کرتا ہے؟ بات تو صحیح کی ہے. یار میرا سب اسٹوڈنٹ سے ایک سوال ہے ہم؟ کہ اگر کالج یا یونیورسٹی کا مقصد کیریئر بنانا ہے ہاں. تو پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ کو اپنا کیریئر کالج ختم ہونے کے بعد کیوں سمجھ آتا ہے؟ میرے ذہن میں بھی ایک اور سوال آ گیا. اگر ہر شروعات کی ایک شروعات ہے تو شاہ صاحب شروعات کی شروعات کس نے کی؟ یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہ اتنی ساری ڈسکشنز کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم ولے ہیں. بات تو تم نے بھی ٹھیک کی ہے، عمر لیکن ہماری ان ڈسکشنز سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیا تم لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے. یار کیا ہمیں صرف ڈسکشنز ہی کرنی چاہیے یا کوئی عمل درآمد بھی کرنا چاہیے اس پہ؟ یار سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. تو پھر ہمیں ایک اچھا شہری اور ایک اچھا پاکستانی بن کے رہنا چاہیے. بالکل جی. ناظرین، آج ہم لوگوں نے جتنے بھی سوال اٹھائے ان میں سے سوچئے گا کہ کیا کہیں نہ کہیں کوئی خامی آپ کے اندر بھی ہے. اگر وہ خامی آپ کے اندر بھی ہے تو اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھئے گا، اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے پوچھئے گا اور اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہم تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگائیں گے: پاکستان زندہ باد.